नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और करंट अफेयर का आज हमारा डे 2 का वीडियो है। कल का वीडियो आज अपलोड हो रहा है क्योंकि कल कुछ समस्या थी, इसलिए अपलोड नहीं हो पाया। ये वीडियो आपको पर डे शाम को 7 बजे मिला करेगी। कई लोगों ने पूछा कि सर वीडियो की टाइमिंग क्या रहेगी, तो ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे मिला करेगी। तो चलिए समय खराब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आगे। ये हमारा मई मंथ का सेकंड वीडियो है। आप लोगों ने कहा कि सर इसमें क्वेश्चन अप्रैल के हैं, तो देखिए मई मंथ का वीडियो जरूर है, लेकिन मई मंथ के वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो अप्रैल मंथ में भी हुए थे, तो मैंने उसको भी इसमें कवर किया। जैसे अप्रैल मंथ का जब मैं वीडियो बनाऊंगा, अप्रैल मंथ की वीडियो में भी मई के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और मार्च के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी इस पूरी सीरीज में लगभग लगभग आपको मैं 1200 से अधिक, यानी मोटा मोटी मान लीजिए तो आपको मैं 1500 के आसपास एमसीक्यू कराऊंगा। और एक एमसीक्यू के अंदर कम से कम तीन तीन एमसीक्यूज हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको लोग को उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 25 से 23 अप्रैल 2025 को 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौतियों और अवसर, यानी SEFCO 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, यानी आयोजित कहाँ किया गया। तो ऑप्शन आपके थे नई दिल्ली, देहरादून, इंदौर और लखनऊ। तो सही उत्तर क्या है इसका? देहरादून है। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर लिखूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित जो फैक्ट है, देखिए 25 अप्रैल यानी 25 अप्रैल को 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौतियों का अवसर, यानी SEFC 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? किफायती ऊर्जा एवं रसायनों के साथ एक भविष्य को बढ़ावा देना। यह ऊर्जा एवं रासायनिक क्षेत्रों में नवीन समाधानों पर चर्चा करना तथा सहयोगी अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच है। इसका पहला सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था। बस इससे अधिक आपको नहीं जानना है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन WHS क्षेत्रीय बैठक 25, तो 25 से 27 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का क्षेत्रीय बैठक 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका पहला ऑप्शन ढाका, जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर नई दिल्ली। 25 से यानी 25 से 27 अप्रैल 2025 को WHO का शिखर सम्मेलन का क्षेत्रीय बैठक 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना। यह बैठक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडों को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस बैठक में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, ये नोट कर लीजिएगा, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के एकीकरण और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं जानना है, लेकिन अगर एक और जानना तो उसका शीर्षक क्या था? संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पारंपरिक चिकित्सा तक पहुंच बढ़ाना। आते हैं अगले पर। भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल पे ये क्वेश्चन है। भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल MICT से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ किया। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 10 लाख यात्रियों की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो और सही है, केवल एक दो सही है, केवल कोई सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, यानी ये दोनों कथन सही हैं। अब इस पे फैक्ट जो है आप इसको भी देख लेते हैं कि 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विक्टोरिया डॉक से नवनिर्मित फायर मेमोरियल, कोलाबा स्थित 2 विरासती भवनों, फोर्ट हाउस और एल्विन हाउस, सागर उपवन गार्डन का भी उद्घाटन किया। तो आपको इसमें से बस इतना जानना है, इसकी क्षमता क्या है? तो क्षमता प्रति वर्ष 10 लाख यात्रियों के लिए है। इससे अधिक नहीं जानना है आपको। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना अप्रैल 2025 से संशोधनों के अनुसार है? सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिलेवार मासिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। योजना के लाभार्थियों के लिए समग्र पोर्टल पर आधार KYC अनिवार्य है। प्रति कन्या कुल 55,000 रुपये की राशि में से 49,000 रुपये DBT द्वारा वधु को और 6,000 रुपये आयोजन निकाय को दिए जाएंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसमें से जो है आपका जो पहला वाला है ऑप्शन है ये सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं।
आप ये वाला फैक्ट जो करिएगा, इसमें से न्यूनतम 11 होने चाहिए और अधिकतम 200 जोड़े होने चाहिए। अब इसमें संबंध फैक्ट क्या है, तो देखिए 22 अप्रैल 2025 को एमपी मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो तो साथ ही इनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। मतलब ये योजना जो है स्पेशली एमपी के लिए है। यदि आप एमपी का पेपर दे रहे हैं या फिर एमपी का पेपर दे रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए ये एमपी का, इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि यूपी के लिए इसकी जरूरी नहीं है। अब आते हैं अगले, डीपीएस फ्लेमिंग झील। 17 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा डीपीएस फ्लोमिंग झील संरक्षण रिजर्व घोषित करने के लिए आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई। डीपीएस फ्लोमिंग झील मुख्य रूप से किस पक्षी की उपस्थिति के लिए जानी जाती है? सारस क्रेन, बार हेडेड गूज, फ्लमिंगो, साइबेरियन क्रेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्लमिंगो के लिए है ये। ठीक, 17 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड द्वारा डीपीएस फ्लमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, और ये किसके लिए है? तो ये फ्लेमिंगो के लिए है, मतलब इस फ्लेमिंगो के लिए ये है, और ये एक आर्द्र भूमि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह निर्णय जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इससे अलावा आपको और कुछ नहीं जानना चाहिए इसमें। अगला प्रश्न हमारा, अप्रैल 2025 में भारत ब्रिटेन रक्षा परामर्श समूह की 24वीं बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर, लंदन। इसका सही उत्तर क्या है? लंदन है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 16 से 17 अप्रैल 2025 को मध्य भारत ब्रिटेन रक्षा परामर्श समूह की 24वीं बैठक 2025 का आयोजन लंदन में किया गया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने रक्षा मामलों के स्थायी उप सचिव डेविड विलियम्स के साथ इस बैठक की सह अध्यक्षता की। ये नाम नोट कर लीजिएगा, कौन सा? राजेश कुमार सिंह भारत की तरफ से, और ब्रिटेन से डेविड विलियम्स। ये पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा आपको उसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7 से 10 अप्रैल 25 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहीं। इस दौरान राष्ट्रपति को लिस्बन का सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें से आपको कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है कि केवल दो सही है कि एक दो दोनों सही है कि इनमें से कोई सही नहीं है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? कथन एक और दो दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी सही होता है। अब इसमें संबंध देखें। 7 से 10 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर थी। आप कमेंट करेंगे पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ कहाँ पर है। अपनी यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मार्सेला रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर 7-8 अप्रैल 25 को पुर्तगाल की यात्रा पर थी। यानी सबसे पहले पुर्तगाल गई, फिर वो कहाँ गई? स्लोवाकिया गई। यह यात्रा 27 वर्षों के अंतराल के बाद हुई, जब भारत और पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना का 50वां वर्ष मना रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा, और इसमें से कोई फैक्ट हमारे काम का नहीं है। बाकी एक मैंने आपको बताया था, इस दौरान राष्ट्रपति को लिस्बन का सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन सा? सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हमारा जो है, अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 11 अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3880 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बनारस के विशिष्ट उत्पादों जैसे तबला, पेंटिंग, ठंडई, तिरंगा बर्फी आदि को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है कि केवल दो सही है कि दोनों कथन सही है? इसमें से कोई सही नहीं है, यानी सब सही है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन उपयुक्त सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप होगा, तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं। तो क्या ये दोनों कथन सही है? ध्यान रखिएगा, बनारस का जो तबला है, बनारस का जो पेंटिंग है और ठंडई है और जो तिरंगी बर्फी है, उसके ऊपर तिरंगा बना होता है, लेकिन तिरंगा का मतलब ये है कि उस पर मतलब तिरंगे के जैसा आकार होता है, लेकिन उस पर अशोक चक्र नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें से संबंध फैक्ट जो है, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3880 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और इसमें से कोई फैक्ट आपके काम का नहीं है, अगर होता तो मैं आपको बताता।
अगला प्रश्न हमारा है, अप्रैल 2025 में विमानन कैरियर मार्गदर्शक कार्यक्रम किस कक्षा के छात्रों के लिए प्रारंभ किया गया है? कक्षा 9 और 10, कक्षा 8 और 9, कक्षा 11 और 12, स्नातक स्तर पे। इसका सही उत्तर क्या है कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे यानी कक्षा 11-12 के लिए ये प्रारंभ किया गया है। 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, याद रखिएगा ये राज्य मंत्री हैं, ठीक ना, राम मोहन नायडू नई दिल्ली स्थित इंडियन एविएशन एकेडमी में स्कूली छात्रों के लिए विमानन कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम कक्षा 11 और 12 के छात्रों को पायलटिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, विमान डिजाइन और एयरपोर्ट प्रबंधन जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। इस अवसर पर महिला पायलटों द्वारा एक इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। देखिए 2014 में जो है केवल 74 हवाई अड्डे थे और इस समय भारत में कुल 159 हवाई अड्डे हैं। ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 16 से 20 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान वह नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? एक सही है, दो सही है कि दोनों सही है कि इनमें से कोई सही नहीं है? तो ये दोनों कथन ही सही हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 16 से 20 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा है। इसके साथ ही उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था जिसमें से वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए थे। इस यात्रा के दौरान वह नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अपनी यात्रा के दौरान 17 मार्च 2025 को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। इसके अलावा इसमें से और कोई फैक्ट आपके काम का नहीं है परीक्षा के लिए। मार्च 2025 में भारत जर्मनी संयुक्त कार्य समूह JWUG की कृषि पर 8वीं बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ। तो सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें फैक्ट देखिए 19 मार्च 2025 को भारत जर्मनी संयुक्त कार्य समूह JWUG की कृषि पर 8वीं बैठक 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और कहाँ पे किया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान परिसर में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव अलका उपाध्याय और जर्मनी संघीय खाद्य कृषि मंत्रालय के राज्य सचिव सिल्विया बेंडर ने की। ये नाम दोनों नोट आप कर लीजिएगा। भारत में पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है जो स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर्स का उपयोग करेगा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट कांडला, कोलकाता पोर्ट। तो संयुक्त उत्तर क्या है इसका? सी है, दीनदयाल पोर्ट कांडला। 18 मार्च 2025 को केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वर्चुअली कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण DPA को आगामी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए इलेक्ट्रोलाइटर्स का रवाना किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यह भारत का पहला बंदरगाह आधारित प्लांट होगा जो स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर्स का उपयोग करेगा। ठीक है, और यह जुलाई 2025 तक चालू हो जाएगा, प्रति घंटे 18 किलोग्राम। ये फैक्ट अब काम का नहीं है, जो था वो आपको मैंने बताया है। भारत के पहले PPP मॉडल पर आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र 55,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बिचौली हप्सी में स्थापित किया जाएगा। ये जगह का नाम है, ठीक ना, जिसमें इंदौर नगर निगम और निजी कंपनी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की भागीदारी होगी। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है कि कोई सही नहीं है? तो इसमें से दोनों कथन सही है, ये याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता क्या है? 55,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बिजौली हप्सी में स्थापित, यानी एक जगह का नाम है बिजौली हप्सी में स्थापित किया जाएगा, जिसमें इंदौर नगर निगम और निजी कंपनी, उसका नाम क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की भागीदारी होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें और आपको कुछ नहीं जानना है।
ड्रोन अनुप्रयोग अनुसंधान निडार के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 18 मार्च 2025 को इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया डीएफआई के सहयोग के स्वायत्त पहल के तहत ड्रोन अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। इस चुनौती का औपचारिक शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। तो ऑप्शन आपके कौन सा है? देखिए, पहला केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो केवल केवल ऑप्शन ए सही है। 18 मार्च 2025 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया के सहयोग से स्वायत्त मानव संसाधन विकास के लिए क्षमता निर्माण पहल के तहत पहला ड्रोन अनुप्रयोग अनुसंधान निडार के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। ठीक है, इस चुनौती का औपचारिक शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव यस कृष्णन ने किया था। किसने किया था? यस कृष्णन ने किया था, यानी मंत्री महोदय ने नहीं किया था। ठीक है, अगर आपसे मान पूछा जाए निडार जो पोर्टल है वो संबंध किससे, तो निडार पोर्टल क्या है? तो निडार पोर्टल जो है वो मैटी से संबंधित है। मैटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री से संबंधित है। ये दो चीजों को आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अब आपके लिए। विमान दुर्घटना जांच प्रयोगशाला की स्थापना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एआईबी के सहयोग से की गई है। यह प्रयोगशाला केवल भारत में ही विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए सीमित है। यह प्रयोगशाला ICAO मानकों के अनुरूप स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला में क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स से डेटा पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सही नहीं है? इसका ऑप्शन बी सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली स्थित उड़ान भवन में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB में अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी इसको DFDR और CVR प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस प्रयोगशाला को आमतौर पर ब्लैक बॉक्स लैब कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स जो होता है वो विमान में होता है, तो विमान में जो होने वाली जो सभी गतिविधियां हैं, जो बातचीत है, वो उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और जब दुर्घटना में कोई बातचीत होती है तो उसी ब्लैक बॉक्स से सब जांच की जाती है। तो ब्लैक बॉक्स याद रखिएगा। आप कमेंट कर बताइएगा कि हेलीकॉप्टर में जो लगने वाला जो ब्लैक बॉक्स होता है वो किस कलर का होता है, किस कलर का होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य तिरुपति पाकला कापड़ी रेल दोहरीकरण परियोजना के संबंध में सही नहीं है? यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। यह परियोजना लगभग 104 किमी लंबी है और इसमें भारतीय रेल नेटवर्क में 113 किमी की वृद्धि हुई है। यह परियोजना कुल 1332 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू की जा रही है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होगी। इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही नहीं है, यानी तीनों ऑप्शन सही और तीनों ऑप्शनों को ध्यान से रखिएगा क्योंकि इस पर प्रश्न बनाया जा सकता है। 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने तिरुपति पाकला कटपड़ी एकल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी प्रदान की। यह रेलखंड आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी लागत क्या है? तो 1332 करोड़ रुपए है। देखिए, यह परियोजना तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, श्रीकालहस्ती शिव मंदिर, कन्नीपक्कम विनायक मंदिर तथा चंद्रगिरी किला जैसे तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों से बेहतर रेल संपर्क प्रदान करेगी। ये फैक्ट आपके बहुत काम का रहा। आइए अगले प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तिगराना गांव का स्थल पूर्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, प्री सिसवाल काल के अवशेषों से संबंधित है। मितास्थल को पहली बार प्रसिद्धि वर्ष 1968 में समुद्रगुप्त के सिक्कों की खुदाई से प्राप्त हुई थी। मिताथल में हड़प्पा कालीन नगर योजना, वास्तुकला और कला के प्रमाण मिले हैं। तिगराना के निवासी मिट्टी के ईंटों की किलेबंदी घरों में रहते थे और 2 रंगों से चित्रित बर्तन प्रयोग करते थे। तो देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। मार्च 2025 में हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले के 4400 साल पुराने 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातत्व स्थल घोषित किया है। एक का नाम तिगराना है और दूसरा नाम मिताथल गांव है। मिताथल में 10 एकड़ में फैले क्षेत्र को संरक्षित घोषित
किया है कि दोनों स्थलों को हरियाणा प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 64 के तहत संरक्षित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि तो जानते हैं इतिहास में इम्पोर्टेंट है, और पहली बार 1913 में इस चर्चा में तब आया था जब यहाँ पे गुप्त वंश के प्रतिष्ठित शासक समुद्रगुप्त के सिक्कों का खजाना यहाँ पे मिला था। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में दुबई भारत व्यापार मंच 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, दुबई, मुंबई, जयपुर। तो उसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर मुंबई है। अप्रैल 2025 को दुबई भारत व्यापार मंच 2025 मुंबई में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दुबई चैम्बर द्वारा आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम में दुबई के क्राउन प्रिंस, यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम शामिल हुए थे। भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया था, ये भी ध्यान आप रखिएगा। यानी यहाँ पर देखिए वहाँ के पीएम आए थे लेकिन हमारे पीएम नहीं गए थे। तो कौन गया था? हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी इसमें गए थे। 5 अप्रैल 2025 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJ को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन यानी MU हस्ताक्षर किया है? नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये क्वेश्चन भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये योजना इसमें काफ़ी चर्चा में है, और इस योजना में जब कोई भी राज्य शामिल होगा तो हमेशा क्या होगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षर करेगा। इसका उत्तर हमारा सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मध्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के संबंध में समझौता ज्ञापन यानी MU हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है। और देखिए हस्ताक्षर करने के बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला दिल्ली 35वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक। अब देखिए यहाँ से आते हैं हमारे सारे राष्ट्रीय खत्म होते हैं, और अब हम अंतर्राष्ट्रीय को भी यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। 20-22 मई 2025 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली, अबू धाबी, रॉटरडैम, पेरिस। तो सही उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर हमारा है रॉटरडैम है। 20-22 मई 2025 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 के रॉटरडैम आयोग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। कहाँ पे? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी, नाम याद रखिएगा, संतोष कुमार सारंगी ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, ये ध्यान आप रखिएगा। बाकी इसमें से और कोई फैक्ट हमारे काम का नहीं है। 26 अप्रैल 2025 को ईरान में शाहिद रजाई बंदरगाह पर भीषण विस्फोट हुआ। यह बंदरगाह किस शहर के निकट स्थित है? आप जान रहे हैं इसमें ईरान काफी चर्चा में है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ? देखिए ऑप्शन क्या है? तेहरान, इस्फहान, बंदर अब्बास, मशहद। सही उत्तर क्या है उसका? बंदर अब्बास। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है। 26 अप्रैल 2025 को ईरान के सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाह शाहिद रजाई पर एक भीषण विस्फोट, 25 से अधिक लोगों की इसमें मौत हो गई और 750 से अधिक लोग इसमें घायल हुए। यह बंदरगाह दक्षिणी शहर बंदर अब्बास का नाम ही क्या है? बंदर अब्बास के पास स्थित है। ठीक है, इसमें और कोई चीज आपको काम की नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अप्रैल 2025 में यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। ठीक है, ये कथन हमारा एक है, यहाँ पे टाइप लोगों को गया। इसमें सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें से कौन सा कथन सही है? एक सही है कि दो सही है कि एक दो दोनों सही है? इनमें से कोई नहीं सही है। तो ये दोनों कथन सही है। देखिए इसमें थोड़ा सा फॉन्ट मिस्टेक आती है। मिस्टेक मतलब क्या है? ये सेटिंग में दिक्कत है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अप्रैल 2025 में यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 25 जारी की गई। यह इसका कौन सा था? तो उसका 13वां संस्करण है। इस रैंकिंग में, ठीक है, चाइना का विश्वविद्यालय टॉप पे है। इसमें भारत के कुल 107 विश्वविद्यालयों के द्वारा
दूसरे स्थान पर हैं। ये ध्यान आप रखिएगा। सबसे अधिक किसके हैं? तो सबसे अधिक इसमें से जापान के हैं। भारत के जो स्थान है देखिए उसमें से वो ध्यान रखिएगा, वो हमारा आईएससी है, ठीक। दूसरा हमारा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई है, आईआईटी इंदौर है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम केरल है, और सुलन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस बाजोहुल हिमाचल है। 5 से 9 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF 20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका है नई दिल्ली, रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क। इसका उत्तर क्या हुआ? न्यूयॉर्क होगा। 5 से 9 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF 20 के 20वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे किया? तो न्यूयॉर्क में किया गया। और कहाँ पे किया गया? तो UN के हेडक्वार्टर पे किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के वन महानिदेशक सचिव श्री सुशील कुमार अवस्थी ने किया था। किसने किया था? सुशील कुमार अवस्थी ने किया था। बस इसमें से ये फैक्ट याद रखिएगा, बाकी फैक्टों को जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 6 से 8 मई 2025 को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े और MENA के सबसे बड़े साइबर सुरक्षा कार्यक्रम 14वां, जिसका नाम है GISEC ग्लोबल, कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके हैं नई दिल्ली, मुंबई, दुबई, अबू धाबी। तो उत्तर क्या होगा इसका? हमारा दुबई होगा, उत्तर सी। 6 से 8 मई 2025 को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े और MENA के सबसे साइबर सुरक्षा कार्यक्रम और 14वां, जिसको बोलते हैं ग्लोबल दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? AI संचालित भविष्य को सुरक्षित करना। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द्वारा आयोजित और UAE साइबर सिक्योरिटी काउंसिल की मेजबानी में यह सम्मेलन किया गया। इसमें से और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप नोट करिएगा। 28 अप्रैल से 2 मई 2025 को 25 तक यहाँ पे मिस्टर क्वाड देशों द्वारा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन आपके हैं नई दिल्ली, सिडनी, टोक्यो, होनोलुलु। संयुक्त उत्तर क्या होगा? उसका संयुक्त उत्तर आपका होगा होनोलुलु होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा। 28 अप्रैल से 2 मई 2025 तक क्वाड देश में कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक हवाई के होनोलुलु में किया गया। कहाँ पे किया गया? हवाई के होनोलुलु में किया गया। क्वाड क्या? तो हिंद महाप्रशांत लॉजिस्टिक नेटवर्क की शुरुआत करने का एक अभ्यास था। आप बताइए कमेंट करके कि क्वाड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मई 2025 को कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस, नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली। 6 मई 2025 को कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ऊर्जा वार्ता को संबोधित भी किया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग कमेंट करते हैं कि सीरीज से आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसको जारी रखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 6 से 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स एशिया 25 कहाँ आयोजित हुई? सिंगापुर में, विशाखापत्तनम में, बैंकॉक में, कोलंबो में। इसका उत्तर क्या होगा हमारा? सिंगापुर होगा। 6 से 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स एशिया 2025 चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में आयोजित हुई। ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें से कोई आपके काम का चीज नहीं है। अल्काट्राज जेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान आप रखिएगा। अल्काट्राज जेल से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। 4 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के तट से दूर एक द्वीप पर स्थित पूर्व जेल अल्काट्राज को फिर से खोलने और उसका विस्तार करने का निर्देश दिया है। इस जेल को 1963 में उच्च परिचालन लागत के कारण बंद कर दिया गया था। इसमें से कौन से कथन सही है? केवल एक सही था कि दो सही है, एक दो दोनों सही है, एक तो कुछ नहीं? इसके दोनों ही कथन सही है। 4 मई 2025 को
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के तट पर दूर एक द्वीप पर स्थित पूर्व जेल, उसका नाम क्या था, अल्काट्राज, को फिर से खोलने और उसका विस्तार करने का निर्देश दिया है। ठीक है, 1963 में इसको बंद कर दिया गया था। अगर मुझे पूछा जाए कि खबरों में रहा अल्काट्राज क्या है, तो अल्काट्राज एक जेल है, और ये जेल कहाँ पर है, तो ये जेल यूएसए के कैलिफोर्निया में है। ये ध्यान आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मई 2025 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 123वां सदस्य बना है? रवांडा, केनिया, अंगोला, नाइजीरिया। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? अंगोला होगा। 3 मई 2025 को अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंगोला जो है 123वां इसका मेंबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2025 को जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश चीन है। इसके अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत 5वें स्थान पर रहा है। इसमें से कौन सा कथन सही है? एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है कि कोई सही नहीं है? इसमें से जो है वो केवल और केवल दो सही है। अब इस पे संबंधित जो चीज है इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अप्रैल 2025 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम है सिपरी, ने द्वारा विश्व के सैन्य खर्च संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट कौन सी है? तो 2024 की है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ष 2024 में सबसे बड़े खर्च करने वाले देश में से नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे रशिया है, नंबर 4 पे जर्मनी, नंबर 5 पे भारत, यानी भारत 5 पे है। ठीक है, और संयुक्त रूप से विश्व सैन्य खर्च का 60% हिस्सा जो होता है वो अकेले यूएसए कर देता है। ठीक है, और भारत अपने जीडीपी का जो है 2.3% जो है वो खर्च सैन्य खर्चों पे करता है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो हम लोग कर चुके हैं, सही तरह बंदा का। हाँ, ये क्वेश्चन जो है अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अप्रैल 2025 में डब्ल्यूएचओ के सदस्यों देशों ने एक महामारी समझौते का मसौदा तैयार किया। यह मसौदा वैश्विक युद्ध सहयोग बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है। प्रस्तावित मसौदा मई 25 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मसौदा महामारी की रोकथाम और तैयारी और प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। तो इसमें से कौन सही नहीं है? तो ये क्या, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही नहीं है। हालांकि ये खबर अभी जो है जून मंथ में जो है कंप्लीट होगी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया, इस खबर को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर से ध्यान रखिएगा, इसमें से और कोई चीज काम की नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर कोरिया और सऊदी अरब वर्ष 2025 में पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए हैं। भारत में वर्ष 2025 में 2 यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क घोषित किए गए हैं। अप्रैल 2025 तक वैश्विक जियो पार्क की कुल संख्या 229 हो गई है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क का क्षेत्रफल नामीबिया के आकार के बराबर है। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन के सही हैं। 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में से 16 नए जोड़े जियो पार्क नामित करने की घोषणा की। उत्तर कोरिया और सऊदी अरब ने पहली बार इसमें प्रवेश किया है। और इसमें जो 16 थे वो इन 16 का नाम है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, पेपर में पूछा नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में अभी तक जो है कोई भी यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क स्थल नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है कि जियो पार्क है क्या। तो जियो पार्क जो है एक कानूनी रूप से गठित गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपसे अगर बहुत टफ बनाना होगा पेपर को तो ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो मैंने इसको शामिल किया था क्योंकि ये काफ़ी खबरों में था, और केवल जो है इस खबर को द हिंदू ने ही प्रकाशित किया था। यानी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 अप्रैल 2025 को काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD द्वारा HKH स्नो अपडेट रिपोर्ट 25 प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार बर्फ का स्थायित्व, बर्फ जो आमतौर पर नवंबर से मार्च के बीच जमीन पर रहती है, इस वर्ष हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में समान स्तर से
23.6% कम रहा, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम रिकॉर्ड है। इसमें से कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों सही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, इनमें से कोई नहीं। मतलब दोनों कथन सही है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर पेपर को टफ करना हो तो। बाकी इसमें से कोई फैक्ट हमारे काम की नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। 14 से 16 अप्रैल 2025 के मध्य तकनीकी एवं स्टार्टअप से संबंधित अफ्रीका का सबसे बड़ा कार्यक्रम गीटेक्स अफ्रीका 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग, मारेकस, दोहा, नई दिल्ली। आपका सही उत्तर क्या होगा? मारेकस होगा। ठीक है। 14 से 16 अप्रैल 25 के मध्य तकनीकी एवं स्टार्टअप संबंधित अफ्रीका का सबसे बड़ा कार्यक्रम गीटेक्स अफ्रीका 2025 मारेकस मोरक्को में आयोजित किया गया। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा, बाकी और चीजों को आपको ध्यान नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं इसकी घोषणा जो है भारत सरकार ने ही की थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 17 अप्रैल 2025 को भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA ने नई दिल्ली में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए। 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। इसमें से कौन सा कथन सही है? एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है कि इनमें से कोई सही है? इसमें से दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत भारत ने की थी और हमारे PM नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी 9 अप्रैल को ही। देखिए 17 अप्रैल 2025 को भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA ने नई दिल्ली में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में IBCA मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी करने का प्रावधान भारत के पास है। ठीक। भारत सरकार IBCA को वर्ष 2023-24 से 28-29 तक 5 वर्षों के लिए कोष बनाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपए का व्यवस्था भारत करेगा। ठीक है। 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए बिग कैट अलायंस में जो है कुल 7 जानवर आते हैं। वो आपसे पूछा जाता है, देखिए क्या मतलब इनको बिल्लियां बोलते हैं, बड़ी बड़ी बिल्लियां। तो बाघ आता है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, यानी 7 जानवर इसमें शामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रखेगा। और क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो पूछेगा कि बिग कैट अलायंस में कौन से जानवर शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो जो 7 में फिर से बता रहा हूँ, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। जो प्यूमा के जूते पहनते हैं ना उसी के नाम पर आता है। ये सब जो है बड़ी बड़ी, इसको बड़ी बिल्ली बोला जाता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन ये है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 8 से 9 अप्रैल 2025 दुबई के क्राउन प्रिंस और UAE के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भारत की यात्रा पर है। इनका नाम जैसे लगता है इन लोग का जैसे घर का एड्रेस हो, लेकिन खैर जो भी है वो नाम होता है। कथन नंबर 2 क्या है? इस यात्रा के दौरान दुबई में भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के परिसर की स्थापना और सितंबर 2025 में पहला MBA कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। तो एक सही है, दो सही है कि दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो देखिए ये दोनों कथन ही सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए उसको याद आप रखिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा। 8 से 9 अप्रैल 2025 दुबई के क्राउन प्रिंस और UAE के उप प्रधानमंत्री, जिसको बोलते हैं डिप्टी PM, रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम, देखिए भारत की यात्रा पर है। नई दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत जो है वो सुरेश गोपी ने किया था। और इसमें जो है 2 चीज़ों पर स्थापना हुआ है कि वहाँ पे क्या होगा, IIM अहमदाबाद की एक शाखा खोली जाएगी और वहाँ पर सितंबर में MBA प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस एपिसोड में केवल इतना ही था। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं। और इसका टाइम मैंने पर डे कर दिया, आपको पर डे 7 बजे ये वीडियो आपको मिल जाया करेगा। आपको आज का वीडियो भी शाम को 7 बजे ही मिलेगा, यानी 7 बजे के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पूरा एपिसोड देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।